भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 14 फरवरी को बसंत पंचमी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, बसंत पंचमी जो कि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना महत्व प्रदोष दिन का होता है, जितना महत्व सोमवार की अष्टमी का होता है, उतना ही ज्यादा महत्व बसंत पंचमी का भी होता है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बसंत पंचमी का एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिसको अगर आपने कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना है बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। साल 2023 की जो बसंत पंचमी थी, उसमें बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे ऐसे दुख थे जो कि गुरुदेव की कथा में गए। आपको भी पता है गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें पत्र आते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखे, गुरुदेव हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। बहुत सारे लोगों की धन प्राप्ति की मनोकामना थी, कुछ की कर्जा मुक्ति की मनोकामना थी, कुछ की बीमारी की मनोकामना थी, और बहुत लोगों की तो ऐसी मनोकामना थी कि जो कि वर्षों पुरानी पूरी हो ही नहीं रही है। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे कि बसंत पंचमी के दिन इसको कर लेना, आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो वही उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जब वो लोगों ने, जो जितने भी भक्त थे, उन लोगों ने उपाय किया, उपाय करने के बाद जब उनको फल मिला, लगभग लगभग 5 से 6 लाख लोगों को फल भी मिला। उसके बाद गुरुदेव की कथा में वो दोबारा आए और आके गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में एक पत्र भी लिखा कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने किया और हमारी घर की सारी मनोकामना पूरी हो गई। तो आखिर वो कौन सा उपाय था, आप भी जानना चाहते हैं तो चलिए हम आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान करना है, पूज्य गुरुदेव की कथा में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि गुरुदेव हमने भी वही उपाय किया लेकिन हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, ऐसा क्या रीजन है। तब गुरुदेव ने कहा था अगर आप आधा अधूरा उपाय करेंगे तो आपकी कभी मनोकामना पूरी नहीं होगी। तभी कहा था गुरुदेव ने कि आप उपाय पूरा सुना करिए, अच्छे से करा करिए। तो जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं, तो उनसे लोग से भी मेरी यही दरख्वास्त है कि उपाय पूरा सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा, तो आपको 100% आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी करेंगे ही करेंगे। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की कथा से सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जो मिश्रा के जितने भी नए नए उपाय हैं जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकता हूँ। देखिए क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो काहे का उपाय है, वो धन प्राप्ति का उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी ऐसी मनोकामना रहती है धन प्राप्ति की जो कि पूरी ही नहीं होती है। माता लक्ष्मी का आगमन उनके घर में होता ही नहीं है और वो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो देखिए, उनके लिए है, आपको लेना है 7 गेहूं की बाली। आपको भी पता है कि गेहूं कटना स्टार्ट हो गया, तो पहला जो धान होगा, मतलब जो पहला अनाज होगा गेहूं का, आपको क्या करना है, गेहूं लेना है बाली वाली। मतलब आपको गेहूं के दाना नहीं चाहिए, गेहूं जो लेना है आपको बाली वाला गेहूं लेना है। ठीक, आपने ले लिया और पहुंच गए सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचे। अब देखिए, आपको भी पता है कि आप महादेव को मीठे का भोग लगाते हैं नहीं लगाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप महादेव की कोई और चीज चढ़ाते हैं नहीं चढ़ाते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप महादेव को बेलपत्र, धतूरा, गेहूं, मूंग ये सब अर्पित कर देते हैं तो महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आपको करना क्या है, लेना है गेहूं की बाली, कितनी, 7, और लेके सीधे आपको पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। शिव मंदिर आप पहुंच गए। शिव मंदिर आपको पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है। तब गुरुदेव ने इसका आराम से उत्तर बताया है, बिल्कुल सरल, कि आप जिस मंदिर जा रहे हैं उस मंदिर का जिधर जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद क्या करना है, ये गेहूं की बाली आपको अर्पित करना है भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे, एक नाम लेके। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको ये अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी है तो केवल और केवल आप ये उपाय कर लीजिए, धन की सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, केवल और केवल ये बसंत पंचमी का उपाय करने मात्र से। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि मनोकामना पूर्ति का है। बहुत सारे लोगों की ऐसी कोई मनोकामना है जो कि पूरी ही नहीं हो रही है।
के लिए उपाय लेके आया हूँ। देखिए आपको इस उपाय में क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है। क्या लेना है, 1 लोटा जल, 7 चने की दाल, 3 समी पत्र और 1 बेल पत्र। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 1 लोटा जल लेना है, 7 चने की दाल लेना है, 3 समी पत्र लेना है और 1 बेल पत्र। अब देखिए जो 7 चने की दाल है वो अच्छी पीली होनी चाहिए, जो समी पत्र है वो कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके साथ साथ जो 1 बेल पत्र है, तो बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। आपने जो 1 लोटा जल लिया है वो सबसे पहले जो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, ठीक। तांबे के लोटे में जल होने के साथ आपको अपने घर का जल लेना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है, ठीक। जल ले लिया, उसमें सारी सामग्री डाल ली और पहुंच गए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का एक सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही उपाय कर लिया और अपनी मनोकामना मांग ली बसंत पंचमी के दिन, तो आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से सुन लेते हैं, अच्छे से पूरी कर देते हैं। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर, जो कि कर्जा मुक्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में इतना कर्जा हो जाता है कि वो चुकाया ही नहीं चुकता। बहुत सारे लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं, क्यों, कर्जे के कारण। गुरुदेव ने कर्जा मुक्ति का बहुत ही रामबाण उपाय बताया है, बहुत सारे लोगों को इससे फल भी मिला है। करना कैसे, देखिए आपको लेना है 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र, 3 बूंद गंगा जल। देखिए बहुत बड़ा कर्जा मुक्ति का उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। ये धन प्राप्ति का भी है, कर्जा मुक्ति का भी है। महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है, 7 बेलपत्र, 3 बूंद गंगा जल। 1 लोटा जल तो मैंने आपको जैसे बताया वैसे ही लेना है कि आपको अपने घर का जल लेना है, तांबे के लोटे में लेना है, ठीक। ले लिए, उसके साथ साथ जो बेल पत्र, तो बेल पत्र में ध्यान रखना है, बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, 3 पत्ती वाला होना चाहिए, अच्छा हरा होना चाहिए, ठीक। आपने क्या किया, डाल लिया उसी लोटे में और पहुंच गए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, वो क्या करेंगे, जाके शिव जी पे अर्पित कर देंगे। आपको शिव जी पे अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, नंदी पे अर्पित करना है। अब नंदी पे भी कहाँ अर्पित करना है, देखिए बहुत सारे कहा होगा नंदी की सींग पे अर्पित करके चले आएंगे, नंदी की पीठ पे अर्पित करके चले आएंगे, नहीं। आपको देखिए नंदी का एक पैर होता है जो उठा हुआ होता है, आगे का एक पैर होता है जो उठा हुआ होता है, तो आपको क्या करना है, नंदी के उठे हुए पैर में आपको क्या करना है, अर्पित करना है एक नाम लेके। कौन सा नाम, नंदीश्वर महादेव। महादेव ने नंदी के लिए एक नाम दिया है, नंदीश्वर महादेव। अगर आपकी मनोकामना कभी पूरी नहीं हो रही तो नंदी में ये आपको अवश्य रूप से करना है। तो आपको क्या करना है, वो जो जल है वो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके नंदी के ऊपर आपको अर्पित कर देना है, नंदी का जो उठा हुआ पैर है, और अपनी मनोकामना मांगना है। एक चीज का ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र आपने लोटे में लिया है वो अर्पित नहीं होनी चाहिए। आपको जल अर्पित हो गया, जल अर्पित करने के बाद आपको बेलपत्र निकालना है और महादेव की शिवलिंग पे चंद्रमौली महादेव का नाम, कौन से महादेव, चंद्रमौली महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा सारा का सारा महादेव समाप्त कर ही कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।